देव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। इस जगत में हर पदार्थ को समझना बहुत आसान है, लेकिन एक पदार्थ ऐसा है जिसे समझने में बड़े बड़े योगीराज भी कभी कभी लाचार हो जाते हैं। और वह पदार्थ है दिखाई न देने वाला, कहीं नहीं टिकने वाला, लगातार घूमने वाला, कभी नहीं थकने वाला, केवल और केवल रुलाने वाला, किसी विशेष स्थान में निवास नहीं करने वाला, ऐसा एक ही पदार्थ है और वह पदार्थ है हमारे भीतर का मन। और इसीलिए आनंद गंजी महाराज ने कुंतुनाथ परमात्मा के स्तवन में कहा, मंदड़ू किमहि न बाझे। कैसे समझाना, कैसे बुझाना, कैसे इसे रास्ते पर लगाना। और सबसे बड़ी समस्या यह है, कोई खुद भटके नहीं, लेकिन जो औरों को भी भटकाए, वो सबसे बड़ी समस्या है। मन खुद भटके कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मुसीबत यह है कि मन जिनका है उनको भी भटकाता है। नौकर मालिक बन जाता है नौकर, मगर मालिक की भूमिका निभाता है। और सच यह है कि मन को मालिक होने में ही आनंद है। नौकर बनने पर वह तिल मिलाता है, क्योंकि नौकर बना इसका मतलब आज्ञानुयायी बना, उसे फिर आज्ञा का पालन करना है। उसे वह नहीं करना है जो वह चाहता है, उसे वह करना है जो मालिक चाहता है। आज्ञानुयायी बनना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आज्ञानुयायी बनने में अपनी इच्छाओं का बलिदान देना होता है। व्यक्ति की इच्छाएं भले पूर्ण न हो, मगर बलिदान नहीं दे पाता। मन ऐसा ही है, उसके खेल निराले हैं। और अनुभव करना, हमारे पास में जो तीन चीजें हैं, शरीर भी, आत्मा भी और मन, तीन चीजें हैं। तीनों का वर्तमान नजर आता है। तीनों में से आत्मा का वर्तमान भी नजर आता है, आत्मा का भविष्य भी नजर आता है। कि आत्मा का वर्तमान शरीर व्यापी है और आत्मा का भविष्य किसी अन्य गति में जाना है। किस गति में जाना है वो अलग बात, मगर जाना है ये तय है। एक नया जन्म धारण करेगा ये तय है। अतीत का भी पता है, वर्तमान का भी पता है, भविष्य का भी पता है। अतीत में आत्मा कहीं न कहीं से आई, किसी न किसी योनि से आई। वर्तमान में मनुष्य जीवन पाया है, ये भी पता है। अगला जन्म कहाँ का होगा नहीं पता, मगर होगा ये तय है। शरीर का भविष्य भी पता है, वर्तमान भी, भविष्य भी, अतीत भी। शरीर का अतीत पुद्गलों के रूप में था, वर्तमान काया है और भविष्य इसका राख के रूप में बदलना है, ये तय है।
लेकिन कोई पूछे मन का अतीत क्या है, मन का वर्तमान क्या है और मन का भविष्य क्या है, क्या जवाब है हमारे पास? मन का अतीत क्या है? कहाँ था मन? आत्मा थी तभी तो आई, तभी जाएगी। मन का अतीत क्या है? कहाँ था मन? कहाँ से आया? किस दिशा से आया? कहाँ से जन्मा? न तो उसके अतीत का कोई ठिकाना है और न उसके भविष्य का कोई अता पता। कहाँ जाएगा? आत्मा यहाँ से जब विदा होगी, आत्मा दूसरी गति को प्राप्त करेगी और आत्मा के विदा होते ही शरीर राख बनेगा, उसका भविष्य निश्चित। मन का क्या होगा? क्या होगा मन का? कहाँ जाएगा मन? नष्ट होगा तो नष्ट किस में होगा? कहाँ जाके समाप्त होगा? कोई पता नहीं है। जिसके भविष्य का पता नहीं, जिसके अतीत का ठिकाना नहीं, वह वर्तमान में हमारा मालिक बना है। या मुश्किल यह है कि वह मालिक बना नहीं है, बल्कि हमने उसे अपना मालिक बनाया है। उसके पास में क्या ताकत है, क्या बिसात है उसकी, जो स्वयं मालिक बन जाए यदि मैं न चाहूं। बनाया तब बना है, चाबियां उसके हाथों में सौंपी है तिजोरी की, तभी वह मालिक बना है। उससे काम लो। कोई दास हो, कोई नौकर हो तो उससे काम लो, प्रेम से काम लो। प्रेम से लो कि डांट डपट कर काम लो। जैसा सामने वाला व्यक्ति है उस ढंग का काम लो। काम लेना यह तय है, कैसे काम लेना ये सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर है। कोई व्यक्ति प्रेम से मानता है तो कोई व्यक्ति डांट डपट से ही मान पाता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति प्रेम से माने और यह भी जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति डांट डपट के योग्य हो। मगर सच तो यह है कि प्रारंभ तो हमेशा प्रेम से ही किया जाता है। प्रारंभ डांट से करें और बाद में प्रेम दिखाएं तो वह प्रेम झूठा होगा। प्रारंभ तो हमेशा प्रेम से होता है और जब प्रेम से बात न बने तब कहीं जाकर डांट डपट की बात आती। काम लेना यह तय है, काम लो, प्रेम से लो कि डांट डपट के लो, मगर केवल काम लो। काम लेने के बहाने उसे ही मालिक न बनाओ और स्वयं इतने आलसी न बनो कि सारे काम उसी पर छोड़ दो। काम लो लेकिन निर्भर मत बनो। दोनों में अंतर है। काम लेना आपकी प्रज्ञा का, बुद्धि का परिणाम हो सकता है। निर्भर होना आपके आलस्य और आपके मूड भाव का प्रतीक है। अधिकतर लोग निर्भर हो जाते हैं काम कराते कराते और इतने निर्भर हो जाते हैं कि वो होंगे तभी काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपने सुना हो एक प्रसंग, कोई बादशाह था, शत्रु सेना उस पर चढ़ाई। बादशाह बादशाही में रहने वाला, जीने वाला, हुक्म चलाने वाला और बादशाहियत की मर्यादा का अहंकार के साथ पालन करने वाला। बादशाह बहुत बन जाते हैं मगर बादशाहत हर कोई नहीं भोग पाता। वो बादशाह था। पानी पीना हो तो आदेश, मैं स्वयं उठ करके नहीं पी सकता, मैं बादशाह हूं। अहंकार के साथ में भोगता था बादशाहत को। और शत्रु सेना आई।
शत्रु सेना ने आक्रमण किया, सेना हार गई, बादशाह की सेना हार गई। लोग दौड़े दौड़े आए बादशाह के पास में कि अब बचना है तो भागना है, और कोई उपाय नहीं, भागो, महल छोड़ो, गुप्त रास्ते से निकल जाओ, अन्यथा आने ही वाली ये शत्रु सेना महल में प्रवेश कर चुकी है, किले की दीवारें तोड़ चुकी है, इसलिए जल्दी चलो। मगर फिर भी बादशाह बैठा रहा, उठा नहीं, खड़ा भी न हुआ। जिसने कहा था वो तो दरवाजे पर कह करके वहां से रवाना हुआ, मगर बादशाह वहीं बैठा रहा और पुकार लगाता रहा। और तभी शत्रु राजा पहुंचा और उस राजा को, बादशाह को बंदी बना दिया। और जब वो बंदी बना रहा था तब पूछा कि भाई, तुम्हारे पास में समय था, तुम्हें सूचना मिल चुकी थी, मेरे आगे आगे व्यक्ति आए थे दौड़ दौड़ कर, जिन्होंने तुम्हें सूचना दी थी कि भागो, और तुम्हारे पास में पर्याप्त समय था, तुम भाग सकते थे, भागे क्यों नहीं, बैठे क्यों रहे? और तब उसने कहा, मैं भागता कैसे जब तक मैं जूता न पहन लूं, बिना जूता पहने मैं भागता कैसे? तो शत्रु राजा ने कहा कि जूते सामने पड़े हैं, पहन करके भाग सकते थे, मैं बादशाह हूं, अपने हाथों से जूते कैसे पहनता? मैं नौकर को आवाज दे रहा था, कब से पुकार रहा था, कोई आए और मुझे जूता पहनाए, और जूता कोई पहनाए तो मैं भागूं, मैं बादशाह हूं, अपने हाथ से स्वयं चलकर जूते कैसे पहन सकता हूं? वो बंदी बन गया। निर्भर हो गया। और कभी कभी व्यक्ति इतना निर्भर हो जाता है कि वो होगा तो ही काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। कभी इस इशारे को अपने अंतर की ओर ले जाकर समझने का प्रयास करना कि कहीं मेरी भी दशा बादशाह जैसी तो नहीं है कि मैंने अपने मन को इतना सारा राज्य सौंप दिया है, निर्णय वही करने वाला है, वही सोचने वाला, वही मुझसे सोचाने वाला। मन मेरा मालिक बना है और मन अस्थिर है। मन की सबसे बड़ी विशेषता एक ही है, मन कभी भी राजी नहीं होता। मन को राजी करने का कोई उपाय भी नहीं, क्योंकि मन को राजी करने का अर्थ ही हुआ कि मन जो मांगे वो दो। और मुश्किल यह है कि मन की मांग जैसे पर्याय बदलती है, ऐसे मन बदलता है। जैसे पर्याय क्षणिक है, ऐसे ही मन की मांग भी क्षणिक है। मन की मांग ऐसी है कि जो मांगता है वह पूरी होती नहीं कि उसके पहले दूसरी मांग पर मन भाग जाता है, इसलिए मन की मांग कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे ही जैसे रात के समय में, रात के अंधेरे में कोई कार चल रही हो, रास्ते पर प्रकाश के लिए उसने हेडलाइट जलाई हो, कार की हेडलाइट जो जाती हो कम से कम 100 फीट तक साफ साफ, उसका प्रकाश, कार की हेडलाइट का प्रकाश 100 फीट की दूरी तक जाता हो, और कोई ये कार ये सोचे कि इस प्रकाश का जो अंतिम सिरा है, सामने 100 फीट की दूरी पर जो अंतिम सिरा है, जहां तक ये प्रकाश जा रहा है, उस प्रकाश के उस छोर को मुझे पकड़ना है। प्रकाश के अंतिम किनारे को कोई गाड़ी पकड़ना चाहे, कितनी देर में पकड़ेगी? कितनी देर में वो पकड़ पाएगी? गाड़ी का अंतिम सिरा सामने है, 100 फीट की दूरी पर, केवल 100 फीट की दूरी पर, और गाड़ी 100 फीट को निकलने में कितना समय लगे? अगर 60 किलोमीटर की स्पीड हो तो मुश्किल से 10 सेकंड लगे,
लेकिन कितनी देर में वह कार में लगी हुई हेडलाइट, उस हेडलाइट का प्रकाश और प्रकाश का अंतिम सिरा, उस अंतिम सिरे को वह कार कितनी देर में पकड़ पाएगी? कितने भी गाड़ी तेज चले, पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही जैसे घोड़े पर सवार हो कोई व्यक्ति, घोड़े को चलाना है, घोड़ा भूखा है, चलने में आनाकानी कर रहा है, मार मार करके कितनी देर चला पाओगे? लेकिन घोड़े को दौड़ाना है, जल्दी दौड़ाना है, उस व्यक्ति को जल्दी जरूरी काम से दूर जाना है। और उसने एक उपाय सोच लिया है, एक 10 फीट का डंडा लिया है, 10 फीट का डंडा हाथ में पकड़ा है। डंडे का वो किनारा, इधर वाला किनारा उसके हाथ में है और उधर वाले किनारे पर हरी हरी, जो घोड़े को पसंद है, ऐसी शानदार घास बांध दी है, घास का पोटला बांध दिया है और खुला ही बांधा है, रस्सी से बांधा है ताकि घास दिखे, और डंडे के किनारे तक बांधा है ताकि घास ज्यादा हिले डुले नहीं। घोड़े को घास नजर आ रही, घास में और घोड़े के मुंह में दूरी होगी लगभग 5 फीट की, और डंडा पकड़ के बैठ गया है। अब घोड़े को चलाना नहीं पड़ता, घोड़ा खुद ही दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि घास बिल्कुल सामने है और केवल 5 फीट की दूरी पर है। 5 फीट की दूरी पल भर में मैं तय कर लूंगा, और वो तय करने के लिए तेजी से दौड़ लगाता है। मगर वह घोड़ा 5 फीट की दूरी को तय करने में 500 फीट दौड़ ले, 5000 फीट दौड़ ले, 5 लाख फीट दौड़ ले, तब भी क्या वो घास को प्राप्त कर सकता है? ज्यों ज्यों घोड़ा आगे बढ़ता है, त्यों त्यों घोड़े पर सवार वो आदमी, चूंकि घोड़े पर ही सवार है, आगे बढ़ेगा। डंडा आगे बढ़ेगा तो डंडे के किनारे पर लगी हुई घास भी आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे ही मन के खेल है। मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता, हो ही नहीं सकता, और मन का कोई पता नहीं। कभी अनुभव करना, केवल और केवल आधा घंटा, आधे घंटे में हमारा मन कितने मोड़ लेता है। आधे घंटे में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम। एक गुजराती कवि ने लिखा है, पूरी पंक्ति मुझे याद नहीं, मगर उस पंक्ति का सार है कि होते यदि पांव मन के भी, होते यदि पांव मन के पास भी, पांव जैसे शरीर में पांव है, वैसे ही मन के पास में भी अगर पांव होते तो कभी तो थकता, कभी तो रुकता, कभी तो टिकता। होते पांव अगर मन के पास भी तो कभी तो रुकता, कभी तो थकता, कभी तो टिकता। शरीर के पास में पांव है तो कितना चल पाएगा? आखिर थकेगा। 10, 20, 30, 40 किलोमीटर, कोई ऐसा प्रसंग हो तो 40-50 भी, मगर आखिर थकेगा, आखिर रुकेगा, आखिर उसे टिकना होगा, आखिर उसे विश्राम की अपेक्षा होगी। लेकिन मन, चूंकि उसके पास में पांव नहीं है, कितना अच्छा होता कि मन के पास में भी पांव होते तो कम से कम थकान का अनुभव तो होता। मगर इस दुनिया में पांव थकते हैं चलने से, आंखें थकती है देखने से, कान थकते हैं सुनने से, जिह्वा थकती है बोलने और खाने से, हाथ थकते हैं काम करने से। लेकिन कितना ही काम कर ले, जो वो कर सकता है, कितना ही उछल कूद कर ले, अमेरिका से लेकर पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर ले, लोकाकाश को छोड़कर अलोकाकाश की भी यात्रा करी आए, कल्पना ही तो कर रही है, जाना कहां है।
संपूर्ण 14 राजलोक की यात्रा कर ले, लेकिन फिर भी कभी मन को थकान का अनुभव होता है। मन कभी थकता नहीं, मन कभी रुकता नहीं, मन कभी टिकता नहीं, और मन कभी राजी होता नहीं, और मन का पता नहीं कब क्या विचार करे। आचारांग सूत्र का ये दूसरा अध्याय, और दूसरे अध्ययन का दूसरा उद्देशक और उसका अगला जो सूत्र है, वह सूत्र मन के खेल बताता है। एक उदाहरण दिया है, एक रूपक दिया है, मन की हकीकत बताई है इस आचारांग सूत्र में, और उदाहरण एक साधु का दिया है। और उसमें लिखा है कि कभी कभी मन कितना परिवर्तनशील हो जाता है। कभी अनुभव करना, क्या हमारा मन घंटे भर के लिए भी एक जैसा रह सकता है? एक जैसा प्रवाह, एक जैसे भावों का प्रवाह, लगातार एक जैसा भावों का प्रवाह नहीं टिक पाता। किसी भी व्यक्ति की अनुमोदना के भाव आए तो बीच बीच में मन उसी व्यक्ति के दुर्गुणों को प्रकट करेगा। एक जैसा मन नहीं हो पाता। ऐसे मन को संभालना कैसे? ऐसे मन को टिकाना कैसे? ऐसे मन को सहेजना कैसे? आचारांग सूत्र कहता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चारित्र ग्रहण कर ले, और चारित्र ग्रहण करने के बाद में बड़े उल्लास भावों से, और कभी कभी मन थोड़ा सा इंद्रियों के विषयों में भटक जाए। क्या स्थिति हो? न घर का रहे न घाट का, माया मिली न राम। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बृहत कल्प नाम के आगम में एक आचार्य भगवंत का उदाहरण मिलता है। वो उदाहरण समझने योग्य है। मन को परिपक्व कैसे बनाना, भागते हुए मन को कैसे रोकना। विहार हो रहा है, आचार्य भगवंत है, साथ में साधु हैं। साधुओं में वृद्ध भी, जवान भी, और छोटे छोटे साधु भी, और परिपक्व साधु भी, और अपरिपक्व साधु भी। ऐसा मत समझना कि परिपक्वता प्राप्त होने के बाद में ही चरित्र ग्रहण किया जाता है। चरित्र ग्रहण, चरित्र का उदय चारित्र मोहनी कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता है, और वो चरित्र ग्रहण करना आपके रुचि भाव को प्रकट करता है। और परिपक्वता आना वो उसमें स्थिरता को अभिव्यक्त करता है। लेकिन मन है, मन का कोई पता नहीं चलता कब अस्थिर हो जाए। और मन के भरोसे कोई कहे कि अभी मन की परीक्षा लेने दो, अभी और परिपक्व होने दो, तो मन का तो क्या भरोसा है। मन का भरोसा किया नहीं जा सकता। मन को तो हमेशा अपने स्वाध्याय के द्वारा और अपने उत्तम विचारों के द्वारा ही उसे पकड़ कर रखना होता है। और मंजिल अगर सामने हो, मंजिल पर निगाहें हो, तो मन के भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि दोनों बातें हैं, मन मालिक होना चाहता है, मगर मन दास भी बनता है। बनाना आना चाहिए।
और ऐसे समय में आचार्य भगवंतों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ आचार्य शब्द का अर्थ होता है ग्रुप में जो भी बड़े हैं, साधु भगवंतों में जो भी बड़े हैं उनकी भूमिका। बृहत कल्प नाम के आगम में एक आचार्य भगवंत की भूमिका का वर्णन मिलता है कि कैसे गुरु भगवंत अपने साधुओं को परिपक्वता की राह पर आगे बढ़ाते हैं और कैसे उन्हें मोड़ते हैं और क्या उनकी क्रिया प्रतिक्रिया रहती है। और ये क्रिया प्रतिक्रिया वाली जो चेष्टाएं हैं वो केवल श्रमण जीवन के ही उपयोग वाली नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी उतनी ही उपयोगी है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में भी एक परिवार है और परिवार में छोटे बड़े सब हैं और वृद्ध लोग भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं परिवार में। तो निश्चल निष्कपट खेलने कूदने वाले छोटे बालक भी हैं। तो इसके साथ साथ वैसे उस उम्र के लोग भी जिस उम्र में सतरंगी सपने आंखों के सामने प्रकट होते और आकाश को छूने की इच्छाएं जन्म देती है, युवा लोग भी अलग अलग उम्र वाले और अलग अलग विचारों वाले और उम्र के अनुसार विचार और आचार के भावों वाले, क्योंकि उम्र के अनुसार दृष्टि बदलती है। एक बालक की नजर और एक युवा की नजर, इन दोनों की नजरों में तो फेर होगा, अंतर होगा। एक बालक की नजर, एक युवा की नजर, एक प्रौढ़ की नजर, एक वृद्ध व्यक्ति की नजर, इन चारों ही नजरों को देखोगे तो पता लगेगा कि कितना अंतर है। वृद्ध की निगाहों में अनुभव टपकता है, युवाओं की निगाहों में सपने बहते हैं और एक बालक की निगाहों में जैसे निश्चलता, निष्कपटता और गुणों का भंडार प्रकट होता है। बालक की निगाहों में केवल वर्तमान है, उसे और किसी से मतलब नहीं है, ना भविष्य से लेना देना है, ना अतीत से लेना देना है, उसे वर्तमान के खिलौने से लेना देना है। बालक वर्तमान का प्रतीक और युवा भविष्य का प्रतीक है। युवा हमेशा हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचेगा। कभी भी अनुभव करना, वो यही विचार करेगा कि मुझे, अगर गृहस्थ जीवन में है तो ये विचार करेगा कि मुझे दुकान करनी, मुझे फैक्ट्री लगानी, मुझे पैसा कमाना है, मुझे वो करना, मुझे वो करना। और अगर श्रमण जीवन के वातावरण में जी रहा है तो वो ये विचार करेगा, अगर मुमुक्षु अवस्था में है तो ये विचार करेगा कि बस मेरा संयम कब हो, मुझे दीक्षा कब मिले, मुझे रजोहरण कब मिले, और मैं आगे ज़्यादा पढ़ूं कैसे, पढ़ाई कैसा ज़्यादा करूं, और मैं कैसे साधना करूं, मैं कैसे प्रवचन दूं, मैं लेखक बनूं, मैं शास्त्र पढ़ूं, सारी बातें सपने। बालक वर्तमान का प्रतीक है तो युवा भविष्य का प्रतीक है, तो वृद्ध केवल और केवल अतीत में जीता है। वृद्ध व्यक्ति अतीत, पहले ऐसा था, पहले वैसा था, वो जमाना ऐसा था, वो जमाना वैसा था। कभी डोकरों से बात करना तो यही कहेंगे कि क्या हमारे जमाने में सस्ती वाड़ा था। हालांकि जिस समय में वो स्वयं युवा थे तब उनको वो समय बहुत महंगा लगता था, लेकिन आज वर्तमान की महंगाई देखकर उस जमाने को बहुत सस्ता वो याद करता है। तो अलग अलग उम्र है, तो अलग अलग विचार हैं, तो अलग अलग नजरें हैं, अलग अलग दृष्टियां हैं, तो सामंजस्य कैसे बिठाना। और सामंजस्य बिठाने के लिए तो भोग देना होता है, सामंजस्य बिठाने के लिए तो बलिदान देना होता है। और एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो शब्द है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी शब्द इतना महत्वपूर्ण है, एक शब्द पूरे जीवन को महत्वपूर्ण बना देता है। जिम्मेदारी।
कभी जिम्मेदारी समझने का प्रयास करना। और मुश्किल ये है कि मैं हमेशा दूसरों की जिम्मेदारी क्या है वही सोचता हूं, मेरी खुद की जिम्मेदारी क्या है वो मैं कहां विचार करता हूं। मैं अगर शिष्य हूं तो मैं विचार करता हूं कि गुरु की जिम्मेदारी क्या है, और अगर मैं गुरु हूं तो मैं विचार करता हूं कि शिष्य की जिम्मेदारी क्या है। लेकिन मैं कभी भी ये विचार नहीं करता कि मेरी अपनी जिम्मेदारी क्या है। दूसरा जिम्मेदारी समझे न समझे, मुझे मेरी जिम्मेदारी समझनी है। दूसरों की आलोचना इसलिए होती है कि मैं दूसरों की जिम्मेदारी की समीक्षा करता हूं। इसलिए अनुभव करना कि सदा सदा मैं दूसरों की समीक्षा करता हूं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। लेकिन ऐसा कहने से मुझे क्या फर्क पड़ा? उसे वैसा कहने से मैं अच्छा कैसे हो गया? तो मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी, उसकी समीक्षा करना बहुत आसान है। मैं खुद की जिम्मेदारी की समीक्षा कहां कर पाता हूं? आचार्य भगवंत विहार में थे, साधु थे, अलग अलग उम्र के साधु थे, और पुराना जमाना था, 2000 साल पुरानी, 2200-2300 साल पुरानी घटना। आचार्य भगवंत 7-8 साधु साथ में, सबको चलाना, सबको निभाना। चाल किसी की 1 घंटे में 6 किलोमीटर की है तो किसी की 1 घंटे में 4 किलोमीटर की है, किसी की 1 घंटे में 3 किलोमीटर की है। सबकी चाल अलग है। तो क्या करना पड़ेगा? जिनकी चाल कमजोर है उनको तेज करना पड़ेगा, या जिनकी चाल तेज है उन्हें अपनी चाल को धीमा करना होगा? दोनों में से क्या करना होगा? जिनकी चाल धीमी है, क्या उनको तेज किया जा सकता है? अगर उनको तेज किया जा सकता होता तो तेज ही चलते ना। ऐसा नहीं होता। और यहां एवरेज नहीं लगाया जाता, हर जगह एवरेज नहीं चलता कि भाई उसकी चाल 6 किलोमीटर की है, उसकी चाल 4 किलोमीटर की है, तो चलो 5 में समझौता करो। एवरेज नहीं होता। और एवरेज अगर निकालने के चक्कर में कभी कभी समस्याएं विकराल रूप लेती है। गणित के बड़े प्रोफेसर मिस्टर जटाशंकर अपने परिवार को लेकर जा रहे थे। परिवार में 4 सदस्य थे, खुद उनकी पत्नी, 2 बच्चे। आगे चले, बीच में नदी आई। नदी आई, अब नदी को पार करना है। नाम नहीं है, दूसरा कोई सहारा नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई पुल नहीं। नदी को पार करना है। कैसे पार करें? नदी का जो पट था, जिसकी चौड़ाई होगी लगभग 250 फीट की, और प्रोफेसर साहब, गणित के प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने विचार किया कि चलो नदी में उतरना है और चलना है, मगर जरा चेक कर लें कहीं ऐसा ना हो कि डूब जाएं। पानी कितना है? तो पानी का पता लगाया, और नदी में जगह जगह पानी की गहराई के मापक यंत्र लगे हुए थे, डंडे लगे हुए थे कि यहां पानी कितना, यहां पानी। अब नदी का ऊपर का तल तो एक समान है, लेवल में है, मगर उसकी गहराई एक जैसी तो नहीं होती। और देखा कि कहीं गहराई 1.5 फुट की है, कहीं गहराई 2 फुट की है, कहीं गहराई 4 फीट की है, और कहीं कहीं गहराई 6 फीट की, और कहीं गहराई केवल वापस 1 फीट की। और गणित के प्रोफेसर होने के कारण से गणित पूरा दिमाग में था। पन्ना लिया, पेन लिया, और पेन लेकर के मापना प्रारंभ किया कि कितने फीट तक 1 फीट की गहराई है, कितने फीट तक 1.5 फीट की गहराई है, कितने फीट तक 4 फीट की गहराई है। सारा मापा। सारा मापने के बाद में गहराई का एवरेज निकाला,
और आया कि एवरेज कुल मिलाकर के 2.25 फीट का है, क्योंकि 4 फीट की गहराई वाला क्षेत्र छोटा था, 6 फीट की गहराई वाला क्षेत्र तो और भी छोटा था। एवरेज कितना आया? 2.25 फीट का। चलो 2.25 फीट का ही एवरेज। अब अपन 4 हैं, इन चारों का एवरेज निकालो। तो मापा, खुद की ऊंचाई 5.5 फीट, पत्नी की ऊंचाई 5 फीट, कुल मिलाकर के कितने हुए? 10.5। बच्चों की ऊंचाई भी मापी, एक 3 फीट का था, एक 3.5 फीट का था, तो कितने हुए? 6.5 और 10.5 कितने हुए? 17 फीट, कुल मिला के 17 फीट। तो एवरेज कितना आया? एवरेज आया 4.25 फीट का, क्योंकि 4 जनों की ऊंचाई भाग दिया 4 का, तो कुल मिलाकर के ऊंचाई का एवरेज 4.25 फीट का, और नदी का एवरेज 2.25 फीट का, 2.5 फीट का। कोई चिंता नहीं, आराम से पार हो जाएंगे और कोई नहीं डूबेगा, और नदी में चल दिए। आगे जाके क्या होगा? वो खुद तो फिर भी निकल जाएं जैसे तैसे, जहां 6 फीट का था वहां पर तो वो भी डूबेंगे, मगर बच्चे तो डूब ही जाएंगे। अब डूबे की डूबे नहीं पता, आगे की कहानी का मुझे नहीं पता, मगर एवरेज निकालने के चक्कर में समस्याएं होती है कि नहीं? हर जगह एवरेज तो नहीं निकाला जाता। क्या करना होगा? जिनकी गति धीमी है उनको तेज करना होगा, या जिनकी गति तेज है उनकी गति धीमा करना होगा, या अपनी मर्जी से चलना होगा? 3 रास्ते हैं। कौन सा रास्ता सही है? रास्ता कौन सा सही? अपनी मर्जी पर छोड़ देना, अपनी मर्जी पर कि रास्ता सीधा है, और आगे अगर कोई पगडंडी आए तो पूछ लेना, और कोई न मिले तो वहीं खड़े रह जाना। हम तो हमारे चले, क्योंकि हम तो हमारी स्पीड से चलेंगे, हम तुम्हारे लिए रुक नहीं सकते। क्या उपाय होना चाहिए? ध्यान रहे, अकेला जीवन बहुत आसान भी, बहुत मुश्किल भी। सामूहिक जीवन बहुत मुश्किल भी, बहुत आसान भी। घर में भी, जहां अकेला जीना है वहां अकेला जीना है, जहां समूह में जीना है और समूह में जीना है। मुश्किल यह है कि हमें न तो अकेले में अकेला जीना आता है, और न समूह में सामूहिक जीवन जीना आता है। उसके पाठ कभी पढ़े नहीं, भले अन्य कितनी भी किताबें पढ़ ली, तत्वज्ञान पढ़ लिया, BA MA कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया, PhD कर ली, DLIT कर लिया, आगम पढ़ लिए, संस्कृत प्राकृत का अभ्यास भी कर लिया, मगर जीवन के पाठ अकेले में कैसे जीना, अगर अकेला जीना है, समूह में कैसे जीना, समूह में जीना, सामूहिक जीवन के लिए। और सच है कि हर व्यक्ति को दोनों ही प्रकार का जीवन जीना होता है, क्योंकि अपने आप में अकेला है, इसलिए समूह में रहते हुए भी अकेला है। और तभी तो साधु हमेशा बोलता है, एगो हम नथी में कोई न हम न सक सभी, एवं अदीन मनसो अपान मनुसास है। रोजाना जो ये पाठ करता है, ये उसके अकेलेपन की खबर है कि मैं अकेला हूं, अकेला ही हूं, न मेरा कोई है और न मैं किसी का हूं। जब मैं अपनी आत्मा के साथ में जीता हूं तो अकेला जीता हूं, जब मैं निश्चय में जीता हूं तो अकेला जीता हूं। अकेलेपन का भाव प्रतिपल चाहिए, क्योंकि अकेलेपन का अनुभव ही तुम्हें अनासक्ति देता है।
और अकेलेपन के अनुभव में असुरक्षा का अनुभव भी। असुरक्षा का अनुभव भी होता है, कितना अकेला हो गया हूं, देखो मेरा कोई नहीं है, ऐसा कभी कभी मन में आता है। लेकिन कभी कभी जब कोई अकेला हो और तब ऐसा अनुभव करे तो समझ में आती है बात, लेकिन समूह में हो और तब भी ऐसा अनुभव करे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं समस्या है। जब अकेला हो गया, कोई साथ न रहा, तब अकेलेपन का अनुभव समझ में आता है, अकेला हूं, क्या करूं, कोई नहीं है। लेकिन जब समूह में हो, भले वो 2 के ग्रुप में हो, 4 के ग्रुप में हो, 8 के ग्रुप में हो, सबके साथ हो, और तब भी मन में अगर आ जाए कि मैं अकेला हूं, कोई नहीं मेरा, विचारणीय प्रश्न हो जाता है। और ऐसा तभी होता है जब उपेक्षा भाव आता है। समूह में कैसे जीना, आचार्य भगवंत का उदाहरण समझने जैसा है। कैसे लेकर के चलना बच्चों को भी, क्योंकि सबकी रुचियां अलग है, सबके क्षेत्र अलग हैं, और अभी परिपक्वता में अंतर भी है, स्वाभाविक। एक वो साधु हैं जिन्हें दीक्षा लिए 50 वर्ष हो गए, एक वो साधु हैं जिन्हें दीक्षा लिए 20 वर्ष हुए, और एक वो साधु हैं जिन्हें दीक्षा लिए केवल और केवल 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, 2 महीने हुए। अंतर तो है उनकी मानसिकता, उनकी परिपक्वता में अंतर तो होगा। और तभी तो मन कभी कभी चंचल हो जाता है। क्यों होता है मन चंचल, और क्यों होता है मन कभी कभी विपरीत? मिच्छामी दुक्कड़म के साथ कभी कभी ऐसा मन हो जाता है, संयम ग्रहण करने के बाद भी, मैंने क्यों चारित्र लिया, इसकी अपेक्षा वहां ठीक था। आचारांक सूत्र यही कह रहा है। आचारांक सूत्र में लिखा है, अपरिगहा भविष्यमो समुठाय लद्दे कामी अभिगाहति अनानाय मुनिनो प्रिलेहंति एथ मोहे पुनो 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 सन्ना नो हव्वाय नो पाराय, नो हव्वाय नो पाराय। श्रमण जीवन स्वीकार करने के बाद में कभी कभी उनका मन काम सेवन, काम सेवन शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों के विषयों का सेवन। 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के 23 विषय, उन विषयों के सेवन में कभी कभी मन उलझ जाता है, और कभी कभी मन बाह्य व्यवहार में फंस जाता है, और बाह्य व्यवस्थाओं में कभी कभी उसका मन विचलित हो जाता है। तब वे, उनका मन कैसा हो जाता है? एत मोहे पुनो पुनो सन्ना नो हव्वाए नो पाराए। नो हव्वाए और नो पाराए, न तो इस पार न उस पार, न तो यहां टिक पाते हैं न वहां जा पाते हैं। कारण क्या है? आचार्य भगवंत का विहार और 8 साधु साथ में, और उस रोज प्रतिकूलता कुछ ज्यादा, धीमे चल रहे हैं क्योंकि सबको साथ चलाना है, और विशेष रूप से बाल मुनियों का ध्यान रखना है, वृद्धों का ध्यान रखना है। संयोग ऐसा कि उस रोज पानी नहीं मिला, पानी अल्प मात्रा में मिला, और वैशाख का महीना, जेठ का महीना, प्यास लगी, आगे बढ़े। गांव दूर, पूछा था कि गांव कितनी दूर, कोई साथ में था,
और पुराने जमाने में बिहार में साथ चलने का कोई रिवाज न था, न रिवाज था न विधान था, बल्कि यहां तक कि अपने तो आगमों में सूत्र मिलता है विहार करते समय गृहस्थ अगर साथ रहता है, अगर साथ चलता है तो साधुओं को प्रायश्चित आता है। विहार के समय 3 चीजें गृहस्थों के साथ में नहीं होती, 3 कार्य। वर्तमान में तीनों ही कार्य होते हैं। देश काल भाव गलत नहीं है, देश काल भाव बदल गया, वर्तमान में आवश्यक। गीतार्थ भगवंतों ने इसे प्रारंभ किया। 3 कार्य जिनमें विहार का एक, दूसरा गोचरी, गोचरी जाते समय श्रावक साथ नहीं चाहिए, और तीसरा प्रतिक्रमण में साथ नहीं चाहिए। शास्त्र विधान वर्तमान में तीनों ही, प्रतिक्रमण भी सामूहिक, गोचरी भी विहार में भी और गोचरी में भी साथ। आचार्य भगवंत जा रहे थे, कोई श्रावक साथ में था, रास्ता पूछा था कि गांव कितनी दूर है, गांव अनुमान बताया था इतने कोस होगा, और हो सकता है कि बीच में कोई पगडंडी छूट गई थी तो रास्ता थोड़ा लंबा हो गया। गांव दूर दूर और इधर सूर्यास्त का समय, शाम का समय था, रुकना कहां। आचार्य भगवंत विचार में पड़े, निर्णय आचार्य को लेना है। और इतने में बीच में एक स्थान आया। आचार्य भगवंत ने सूरज की ओर देखा, सूर्यास्त होने को था, आगे चलने में लाभ नहीं है, गांव पता नहीं कितनी दूर है, कोई बताने वाला भी नहीं, मकान अच्छा है, मकान ठीक है, यहीं पर रुक जाते हैं। मगर आगे जाकर के देखा, एक स्थविर मुनि को आगे भेजा और आगे जाकर के देख करके निवेदन किया कि भगवान स्थान तो ठीक है, लेकिन प्याऊ है, पानी है, पानी के मटके भरे हैं, और साधुओं के लिए नियम है कि जहां ऐसा स्थान हो जहां पर पानी भरा हुआ हो, पानी के मटके हों, वहां साधु रुक नहीं सकते। मगर अपवाद मार्ग आचार्य भगवंत को निर्णय लेना पड़ा, और कोई स्थान न था, वहीं रुको। अंदर के एक छोटा सा रूम, बाहर वाला हॉल और शाल, वहां उन्होंने संथारा लगाया, अंदर कमरे में मटके भरे हुए, और देखा कि मटके भी, मटकों में पानी भी, और ऊपर रखा हुआ लोटा भी। संथारा किससे का कहां लगेगा, निर्णय कौन करेगा? अपनी मर्जी से, अन्यथा आगे जाकर के सबसे पहले हम अपना स्थान रोकते हैं, ये जगह मेरी, ये जगह मेरी। गर्मी का समय हो तो हवादार, और सर्दी का समय हो तो बंद जगह। समय गर्मी का था, लेकिन निर्णय आचार्य भगवंत ने किया। अब ये निर्णय क्या हुआ, और विश्लेषण, उदाहरण छोटा सा है, लेकिन इसका विश्लेषण समझना है और वैचारिक भूमिका समझनी है। आचार्य भगवंत का निर्णय और उनकी सोच, स्वयं को साता पहुंचे न पहुंचे वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है बाकी सब मेरे मुनियों को साता भी पहुंचनी चाहिए, और इसके साथ साथ मुझे उनके मन की भी सुरक्षा करनी है, उनके तन की भी और उनके मन की भी। विश्लेषण हम कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो मिच्छामि दुक्कडम। उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्योगे अवर्तम बचकाई तिवीं प्यारम असरम खाइम सन तनो ससन पाठ्यमणि गणम महत्र गणम सब समय गण पणार पौरसी साठ पौरसी अपचगण तनो ससन वचन काले नमदि स्वामिनु साउने नम सब समय वत्या गण श्री आयम बिल निवि एकासना भी आसना होगे से नमकारसी पौरसी साठ पौरसी मुर्सी बचकाई गुसु चोम प्यारम असरम वाण खाइम सन तनो ससन वचन काले नम दिशा मयनम साउने नम सब समय वत्या गण आयम बिलम निवि गय बचगण तनो ससन लेवाली वेणम गीत संचिठानम उकित विवेगण बुड़चम गण पाठ्यमणि गण महत्र गणम सब समय एकासनम भी आसनम बचकाई तिवीं प्यारम असरम खाइम सन तनो ससन सागर गण वंट गुरु बुटन पाठ्यमणि गण महत्र गणम सब समय वत्या गण गोसे।
सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।